कहीं 4 फेरे होते हैं, कहीं 7 होते हैं। हमारे उत्तर में 7 होते हैं और तमिलनाडु की तरफ 4 होते हैं बेटिया। लेकिन हम उनसे एक हाथ आगे हैं। 7 फेरे जानती हो 7 फेरे का मतलब? कल परसों जब रुक्मणी का विवाह होएगा तब आपको मैं 7 फेरों की लीला बता दूंगा। एक एक फेरे में एक एक लीला छिपी हुई है। अब क्या हुआ, ब्याह हुआ, राजा ने जितना भी अपने से दान दहेज हो सकता है कन्या को दिया। इतने में कंस आ गया। बोले चाचा हटो, आज मैं रथ से अपनी बहन और जमाई को विदा करूंगा। रथ लेके आगे आगे भागने लगा कंस। बीच रास्ते में गया, इतने में वो खड़ा हो गया। ऊपर से आकाशवाणी हो गई, रे रे कंसे मूढ़ अभिमानी, जो तुमने निज भगनी जानी, या कर अष्टम सुत जो होई, खल मारेगा तुमको सोई। ठिठक गया कंस। आकाशवाणी आ गई उसके सर में। और आकाशवाणी जब भी उतरती है मेरी माताओं, खोपड़ी में उतरती है। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे बोलना चाहता है, तो कहाँ लगता है? खोपड़ी में। ऐसा लगता है कोई आपसे टेलीफोन मिलाना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। आकाशवाणी खोपड़ी में उतरती है। बाबरा हो गया कंस, खड़ग निकाला और बहन को मारने के लिए टूट पड़ा। आज से मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। वसुदेव कहते हैं क्या हुआ भैया? हरे आकाशवाणी ने कहा कि इसके गर्भ में 8वां मेरा काल होएगा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मिन्नत करी। वसुदेव जी ने पांव पे हाथ लगा के शांत करा उस राक्षस को और कहा भाई इसके जितने बालक होंगे मैं वचन देता हूं, मैं उनको कंस को दान कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, वचन दे दिया, ठीक है। घर में आया, सेवकों ने उग्रसेन राजा को कहा महाराज आज कंस ने भरे रास्ते में, भरी बारात में अपने जवाई और बहन का तिरस्कार कर दिया। उग्रसेन राजा क्रोधित हो गए। कंस कहता चुप बुढ़ा। अपने चंडाल चौकड़ी को इशारा करता है, ए चाणूर है, ए मुष्टिक है, ए खल है, आओ हथकड़ी लगाओ, बूढ़े को कारागार में भेजो और कल पुरोहित को बुला करके मेरे माथे पे सोने का मुकुट लगाओ, कंस राजा बनेगा। बाप को जेल खाने में बंद कर दिया। और उसी ने नहीं करा, कईयों ने अपने बाप को जेल खाने में बंद कर दिया, सड़ा दिया वहां सारी उम्र भर अपने आप। कईयों ने करा ये काम, ये कंस ही नहीं था। कंस के बाद भी बहुत सारे उपद्रवी राजा पैदा हुए। अब क्या हुआ, कंस जब राजा बना तो अत्याचार तो प्रसिद्ध था ही। इसने अपने जितने भी उग्रसेन के कानून थे, नियम थे, सब भंग कर दिए। बोला गाय को उल्टी टाक दो और खाते रहो जितने दिन तक खानी है। यज्ञ धर्म अनुष्ठान सब बंद, सब कंस के राज में। बोले कुछ नहीं, ये जो पीला कपड़ा वाले सबको जेल खाने में बंद करो, काला कपड़ा पहनो, पीला मत पहनो, काला पहनो। अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा तो भगवान ने तो वचन दे ही दिया था धरती को। अब सुखदेव मुनि भगवान के अवतार की लीला को प्रकट करना चाहते हैं। श्री सुख वाचे, जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेके कंस के पास गए। कंस ने भेज दिया, 6 बच्चे हुए,
कंस ने 6 के 6 को भेज दिया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, जो 6 तूने भेजे हैं कई उनके बीच में छिपा हो गया, तब क्या करेगा रे? कंस कहता, हाँ बात तो सही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो 6 के बीच में छिपा हो, मेरे को मार दे। कंस ने 6 के 6 को हत्या कर दी और वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। सप्तम आए शेष, सप्तम शेष नारायण आ गए। देवताओं ने कहा इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो रक्षा कैसे करेंगे? सारे देवता 14 भुवन में इकट्ठे हो गए और 14 भुवन की जो अधिष्ठात्री है योग माया, उसका सुमिरन करने लगे। ए योग माया, तू ऐसा कर कि ये जो गर्भ है ना, इसको निकाल दे और यमुना के पल्ली पार रोहिणी के पेट में डाल दे। अब ये बताओ, क्या ऐसी सर्जरी होती है? हाँ होती है। आज भी इसके पेट का गर्भ उधर और उसके पेट का गर्भ इधर कई बार हो गया। लड़का उधर चला गया, लड़की इधर आ गई, कई बार हो गया ये काम। ये योग माया के लिए मामूली बात है। देवता योग माया से कह रहे हैं, अगर तू ये गर्भ को निकाल करके यमुना के पार रोहिणी के पेट में डाल देगी ना, तो हम एक काम करेंगे। क्या करोगे भाई तुम? नाम ध्येयानि कुर्वन्ति, देवता कह रहे हैं, नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। हम तेरे मंदिर बना देंगे गांव गांव, झंडा भी लगा देंगे लाल, और कहीं तेरे को दुर्गा बोलेंगे, कहीं कात्यायनी बोलेंगे, कहीं कालिका बोलेंगे, कहीं ज्वाला बोलेंगे, कहीं भवानी बोल, तेरे नाम की गिनती नहीं होगी। सहस्त्र अनंत तेरे नाम होंगे। मां 14 भुवन में बैठी हुई है अपने सिंहासन पे, और बगल में शेर मां का तलवा चाट रहा लस लस करके। देवता स्तुति कर रहे हैं 14 भुवन के बाहर। मां ने कहा, तो थास्तु, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा पुत्रो। देवकी का गर्भ गिर गया। सेवकों ने जाके कहा कंस को, महाराज आपके डर के मारे उस बेचारी का गर्भ गिर गया। कंस हंसने लगा, अरे मेरे डर से तो अच्छे अच्छे कांपते हैं, वो तो गर्भ था बेचारा, गिर गया, अच्छा हुआ, पहले ही मर गया, मैंने मारा नहीं, पहले ही मर गया, अच्छा हो गया। खुश हो गया कंस। कंस कहता है, अरे द्वारपालो सावधान हो जाओ, 8वां आ रहा है। अब 8वें की बारी है, खबरदार जो 1 मिनट भी इधर उधर करा तुमने। पहरेदारी से सारे पहरेदार सतर्क हो गए। अब 8वां आएगा। आ गया 8वां। सुखदेव मुनि गीत गा रहे हैं। श्री शुक उवाचे अथ सर्वगुणोपेते कालय परम शोभने। अथ सर्वगुणोपेते कालय परम शोभने। काल सुंदर होने लगा बिटिया। काल ने अपने सारे खजाने खोल दिए। उत्तरायण दक्षिणायन 6 ऋतुएं, आगे आगे बसंत ऋतु, बसंत के पीछे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के पीछे बरखा ऋतु, बरखा के पीछे शरद ऋतु, शरद के पीछे हेमंत शिशिर ऋतु। 6 की 6 ऋतुएं चोला धारण करके उस कारागार के ऊपर प्रकटने लगी। नद्या है शर्वा समायाता, नाना अलंकार शोभित।
भगवान के दर्शनों के लिए नदियां आ रही हैं, भगवान के दर्शनों के लिए देवता आसमान में खड़े हैं फूलों का टुकड़ा लेकर के। देवताओं की स्त्रियां फूलों का टोकरा लेकर के प्रकट रही हैं भगवान का स्वागत करने के लिए उस कारागार के ऊपर। समय बढ़ने लगा। आगे समय बढ़ने लगा। अब क्या हुआ मेरी बहनों, जब समय आगे बढ़ा तो सुखदेव मुनि गीत लगा रहे हैं। श्री सुख उवाचे अभिजेना मन क्षेत्र जयन्ते नाम शरेबरी। अभिजेना मन क्षेत्र जयन्ते नाम सरोवरे। आने लगा वो भादो का महीना, भाद्रपद का महीना। आया रे आया काला पक्ष, काला पक्ष, काला पक्ष प्रारंभ हो गया। पहली तिथि, दूसरी, तीसरी, अष्टमी प्रकट गई। अष्टमी तिथि ठीक बीच की तिथि है मेरी माताओं। 7 इधर है, 7 इधर है, वो बीच में खड़ी है बेचारी, न इधर न उधर, वो बीच में खड़ी है अष्टमी। अब क्या हुआ, वो जो अष्टमी की तिथि है वो प्रकट गई। सायंकाल का भगत शुरू हो गया, भगत शुरू हो गया सायंकाल का। पहला प्रहर आया, दूसरा प्रहर आया। अब मेरी माता वो प्रहर आने वाला है जिसमें जनार्दन प्रकट होंगे। गुरुजी कहते हैं वो प्रकट, वो समय, अरे आयो रे आयो श्री शुक उवाचे अथ सर्वगुणोपेत काल है परम शोभने। अरे बिटिया, काल का मतलब होता है भगत, समय, और समय वही सुंदर होता है मेरी बिटिया जिसमें आपके आनंद की पारावार न रहे, आपका आनंद प्रकट जाए। उससे बड़ा समय कौन सुंदर होएगा। समय वही प्यारा है जब आपकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क जाएं बिटिया, वो समय बड़ा प्यारा होता है। क्योंकि आदमी रोता है सुख में भी और आदमी रोता है दुख में भी। दोनों वक्त रोता है। दुख में रोए तो क्या रोए, सुख में भी रोना बिटिया, सुख में भी रोना। सुखदेव मुनि कहते हैं आया है आया सुंदर समय। काल सुंदर हो गया, वक्त सुंदर हो गया। कंस के अत्याचारों से जो धूनी मुरझा गई थी, हवन की अग्नि मुरझा गई थी, वो फिर प्रज्वलित हो गई। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजने लगे, सुहागिन स्त्रियों के गीत उड़ने लगे, जय जयकार होने लगी। जो वेदों की ध्वनि दंडित हो गई थी, वेद वाचन होने लगा। ऋषि मुनियों का मन प्रसन्न हो गया। स्वर्ग की देवियां फूल लेकर के आसमान में खड़ी है। अरे आए रे आए आसमान में गंधर्वों का जमावड़ा है। गंधर्व देवता कह रहे हैं स्वर्ग में, ए गंधर्वाणियों, हमारे बाजे अपने आप क्यों बज रहे हैं आज। मेरा सितार, मेरा नाद, मेरा ढोल, मेरा दमाऊ, मेरी तुरही
तुम्बरू गंधर्व कहता तो उसको कहते भागवत में तुम्बरू। तुम्बरू गंधर्व कहता अपनी धर्म पत्नी से, अरे भगवान मेरी तुमरी आज अपने आप बज रही है,